अगर सिलेक्शन चाहते हैं, देखिए एक तो होता है कि हम बस तैयारी कर रहे हैं, इस साल देखेंगे, एग्जाम देंगे, जितने भी आ जाए 400 500 550 जितने भी आ जाए ठीक है, और अगले साल फिर हम तैयारी करेंगे अच्छे तरीके से और अपना बेस्ट एफर्ट देंगे और फिर अगले साल सिलेक्शन देंगे। दैट्स ए डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। ये उनके लिए नहीं है, ठीक है। ये उनके लिए है जो सोच के बैठे हुए हैं कि ये हमारा पहला ड्रॉप नहीं है, दूसरा ड्रॉप नहीं है, तीसरा ड्रॉप नहीं है, ये हमारा लास्ट ड्रॉप है, ठीक है। प्लान अकॉर्डिंगली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो यही है कि जो करंट में टॉपिक चल रहा है ना, ये कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं कराते हैं। फिजिक्स में जो करंट में चैप्टर चल रहा है वो आपका सिलेक्शन नहीं कराएगा, केमिस्ट्री में जो चल रहा है वो नहीं कराएगा, बॉटनी में जो चल रहा है वो नहीं कराएगा, जूलॉजी में जो चल रहा है वो नहीं कराएगा। सिलेक्शन हमेशा जो चैप्टर बीत चुके होते हैं वही कराते हैं। फिजिक्स वाले सर जो आपको पढ़ाते हैं, किसी भी बैच में आप पढ़ रहे हो, आपको सब समझ आता है, केमिस्ट्री में भी सब समझ आता है, बॉटनी में भी सब समझ आता है, जूलॉजी में भी सब समझ आता है, बट वो तो एक चैप्टर के बारे में बात हो रही है ना यार, वो तो एक चैप्टर के बारे में बात हो रही है। बात हो रही है जो चैप्टर बीत चुके हैं। फिजिक्स में शायद अभी तक पता नहीं मुझे, मैं ऐसे एक रैंडम नंबर बोल रहा हूं, 5 10 12 चैप्टर हो चुके होंगे। केमिस्ट्री में भी ऐसे 12 14 15 चैप्टर हो चुके होंगे। बॉटनी में भी ऐसे 10 12 15 चैप्टर हो चुके होंगे। जूलॉजी में भी 10 12 15 चैप्टर हो चुके होंगे। वो चैप्टर आज की डेट में आपको कितने आते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनके ऊपर, वो सिलेक्शन को डिटरमाइन करेगा। आज की क्लास थोड़ा कभी सिलेक्शन कराती है यार, ठीक है। ये तो सबको समझ आती है, ठीक है। जिसको भी भगवान ने एक मिनिमम आईक्यू दिया है, रूल्स ऑफ द क्लास को फॉलो करता है, वो बच्चा समझ ही लेता है यार, वो कर लेता है वो ना, वो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टेंशन है पिछले 15 चैप्टर जो बीत गए, जो 12 चैप्टर बीत गए, जो 14 चैप्टर बीत गए। अपनी डेली शेड्यूल में से कैसे निकालोगे वो आप जानो, बट 30 to 45 मिनट्स, ठीक है। जो सब्जेक्ट वीक है ये 45 से 1 आवर की तरफ भी जा सकता है, और जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, ठीक है, वो 30 मिनट तक भी जा सकता है। इट डिपेंड्स कि अब वो आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं। सर मेरा केमिस्ट्री वीक है तो मैं उसे 1 आवर तक लेके जाने की कोशिश करूंगा, सर मेरा केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो मैं उसे 30 मिनट तक लेके जाने की कोशिश करूंगा। वो डिपेंड कर रहा है, आप वेरी कर रहा है पर्सन से। अपनी डेली शेड्यूल में से पुराने चैप्टर्स को करने का रिवीजन शेड्यूल बनाइए, बनाइए ही बनाइए। कोई इसमें अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, टाइम पास करना चाहते हैं, इट्स ए डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से टाइम पास करिए इस साल, ठीक है। इस साल जो भी करना चाहते हैं, कोई बैच में किसी से बातें करना चाहते हैं बातें करिए, टेस्ट नहीं देना चाहते हैं मत दीजिए, टाइम पास करना चाहते हैं वो बहुत सारी चीजें हैं। घर वालों में त्रुटियां निकालिए, टीचर्स में त्रुटियां निकालिए, बातें करिए खूब, है ना। लड़का लड़की को पता नहीं कौन था, आप ही के बैच में तो था कल, जो कह रहा था लड़का लड़की कह रहा उस वाली स्लाइड में आ जाए, वहां जाके बातें करते हैं। अगर देखिए वो करना है करिए, कोई इशू नहीं है, बट वो अगले साल सिलेक्शन नहीं दे पाएगा, ठीक है। करना है इसी साल करना है, रिवीजन शेड्यूल जरूर बनाइए, उसके ऊपर स्टिक रहिए, ठीक है। आप 8:45 से लेके 4 o'clock तक ऑक्यूपाइड है, ठीक है। मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखूंगा, इसमें कुछ और कर भी नहीं सकते आप, सिर्फ और सिर्फ क्लास ही ले सकते हैं, ठीक है। 4 बजे तक छूटेंगे तो ऑब्वियसली यार बॉडी में फिर वही ना, रियलिस्टिक टारगेट्स रखेंगे तो रियलिस्टिक काम कर पाएंगे। मैं कहूंगा 4 बजे क्लास खत्म हुई उसी के बाद फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाओ, नहीं हो पाता। पॉसिबल यही है कि नहीं हो पाता है। हर एक इंसान है ना यार, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, ठीक है। जिस बंदे को 7 घंटे हो गए लगातार, बीच में शायद उसे 15-20 मिनट के 1-2 ब्रेक मिले भी होंगे, बट स्टिल वो नहीं कर पाता है। 4 बजे उठिए, अपनी चेयर से थोड़ा रिलैक्स होइए, थोड़ा वॉक करिए। इफ यू वांट टू, मतलब कि अगर आप चाहते हैं आधा पौना घंटा सोना चाहते हैं, सो भी लीजिए, अभी तो सो सकते हैं, मतलब कि वो टाइम आ जाएगा जब 2 से 5 का एग्जाम होगा, तब नहीं, आज से 3 महीने बाद नहीं, क्योंकि रूटीन आपको थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी अगर आप चाहते हैं रेस्ट करिए आराम से, ज्यादा नहीं तो 4 बजे से उठ के आराम से 5 बजे तक रेस्ट करिए, ठीक है। वो रेस्ट करने का तरीका बहुत सारे हो सकते हैं, बट मेरी एक एडवाइस रहेगी आपसे, वॉक कर सकते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं, सोना चाहते हैं आप सो सकते हैं, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बट मोबाइल से या स्क्रीन से दूर रहिए, क्योंकि सुबह से आप स्क्रीन के पास ही थे, ठीक है, ठीक है। 5 बजे तक निपट गया जी, ठीक है। उसके बाद 5 बजे से लेके 8 बजे तक ये 6 स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे आप टाइम को, 30 मिनट्स ईच, 25 मिनट्स ईच, डिपेंड करता है। हर 25 मिनट के बाद
5 मिनट का ब्रेक लीजिए। इन 3 आवर्स के अंदर अब आपको करना क्या है, एक तो आपका रिवीजन जो डेली का काम है आपका, डेली हर एक सब्जेक्ट पे रिवीजन करने पे इक्वल टाइम नहीं लगता है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं। मेरा फिजिक्स का चैप्टर टफ चल रहा है, हो सकता है इन 3 घंटे में से 1.5 घंटा फिजिक्स सिखा जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। फिजिक्स का चैप्टर आसान चल रहा है, केमिस्ट्री का हो सकता है कोई मुश्किल चल रहा है, 1.5 घंटा केमिस्ट्री ले जाएगी या बॉटनी ले जाएगा या जूलॉजी ले जाएगा, ठीक है। बट इन 3 आवर्स के अंदर हमें अपना रिवीजन, आज का जो हमारा करंट रिवीजन जो है वो कंप्लीट करना ही करना है, फॉर श्योर करना ही करना है। कोई नोट्स रह गए थे थोड़े बहुत, वो नोट्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कोई रिवीजन रह गया है, रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे। 8 बजे भाई साहब हम इसके बाद तो आज करंट का तो डेफिनेटली नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये पोमोडोरो टेक्निक है, 25 मिनट ईच पढ़ो, फिर उसके बाद 5 मिनट, ठीक है। ये फर्स्ट है आपका, ये सेकंड है रेस्ट क्लास, डेली है ये आपकी, ठीक है। ये थर्ड है आपका स्टडी। 8 बजे फिर उठिए आराम से, ठीक है। फिर 1 घंटे के अंदर अपना डिनर करिए, रेस्ट करिए, वट एवर यू फील लाइक कि यार थोड़ा बहुत मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूं, फिर वही कोशिश करिए कि स्क्रीन से इस समय आप दूर रहें, ठीक है। हो गया यार, स्क्रीन ऑलरेडी यूज कर लिया, सुबह से लेके शाम के 4 बजे तक स्क्रीन के सामने तो बैठे रहते हो, यहां पे भी बीच बीच में स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। रेस्ट एंड डिनर, ठीक है। फिफ्थ, अब ये 3 घंटे देने हैं आपको, वो आप देखो आपने कैसे देने हैं। हो सकता है यार कोई सुबह बच्चा जल्दी उठता हो, है ना, उसके लिए बात अलग हो सकती है, नहीं तो 9 से 12, ठीक है, रात के 9 से 12 बजे तक ये रिवीजन करिए प्रीवियस चैप्टर्स का। इसमें भी मैक्सिमम टाइम डिवोट करिए अपना, जो भी आपका सब्जेक्ट और चैप्टर वीक है एंड इंपॉर्टेंट है, वीक है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, चल जाएगा यार, ठीक है। वीक है बट इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम टाइम उसी को डिवोट करना है, उसी सब्जेक्ट को और उसी चैप्टर को, ठीक है। अब इस 3 घंटे को आप कैसे डिवाइड करते हैं, रात को देते हैं, ठीक है, नहीं तो आराम से 9 बजे 10 बजे जब भी आपका मन करे भैया रेस्ट करो, आराम से सो जाओ, ठीक है। या तो ये ऐसे कर लो या फिर सुबह कर लो 5 से 8, 5 AM to 8 AM, ठीक है, क्योंकि 8:45 से तो फिर दोबारा क्लास है, ठीक है। सर डीपीपी होमवर्क वो सभी इसी में मैनेज करना पड़ेगा भाई, वो सब इसी में मैनेज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप कॉपी रिवाइज कर लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट की अच्छे तरीके से तो डीपीपी में ज्यादा टाइम नहीं लगता भाई, अच्छे तरीके से अगर आपने रिवाइज कर ली है तो। हाँ, रिवाइज ही सिर्फ ऊपर ऊपर से करिए तो वो डेफिनेटली, ठीक है। आप चाहें तो इसको, है ना, बीच में मैंने 8 घंटे का गैप दिया ही दिया है। अगर आप यहां पे सो जाते हैं तो सुबह ऑब्वियसली 9 बजे 9:30 बजे अगर आप सो रहे हैं तो सुबह 5 बजे आप आराम से उठ सकते हैं। 12 बजे सोएंगे तो फिर ऑब्वियसली आप 8 बजे ही उठेंगे, है ना। मतलब कि 7-8 घंटे का मैंने सोने का भी आपको प्रॉपर टाइम दिया। सुबह 4 से 8 पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं आपको बताऊं, कभी कभी इंसान कुछ गलतियां करता है, उन गलतियों से ही सीखता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी, ठीक है, एज ए स्टूडेंट अब मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, रात को पढ़ा है, सुबह नहीं पढ़ा है। ये मेरा क्या बोलते हैं ड्रॉबैक है। मैं बहुत प्राउडली नहीं बता रहा हूं, अरे देखो मैं तो रात को पढ़ लेता था, सुबह उठ नहीं पाता था, रात को तो 8 बजे बैठ के सुबह 4, 5, 6 बजे तक मेरे लिए पढ़ना बहुत आसान है। मैंने अपनी रूटीन बना रखी थी स्कूल कॉलेज टाइम में, ठीक है, अगर मुझे सुबह स्कूल या कॉलेज वगैरह नहीं जाना है तो, ठीक है। बट वही सुबह रात को 10 बजे सो के सुबह 6 बजे उठना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। बट ये मेरी गलती है, मेरा ड्रॉबैक है। मैं नहीं चाहता हूं ये मेरे से आप में आए, मेरी अच्छी चीजें सीखें, मेरी खराब चीजें ना सीखें। अगर कोशिश कर सकते हैं तो सुबह उठिए, सुबह का फोकस बहुत शानदार होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत पढ़ाई शानदार होती है। मतलब कि ये जो 3 घंटे का टाइम है ना, इस पे 4 घंटे की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं आप, ठीक है, अगर सुबह उठ सकते हैं। मैं नहीं उठ सकता था, मेरी ड्रॉबैक है, बट आपका ना हो तो बेटर है, ठीक है। हाँ, सुबह कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, बिल्कुल जी, ठीक है। मैं भी नाइट ओवल हूं, मैं भी नाइट आउल ही हूं ये भाई, ठीक है, बट ये गलत है। जो गलत है वो गलत ही रहेगा ना।
जिनको लगता है कि ये 3 घंटे के अंदर हम अपना रोज का काम नहीं निपटा सकते, है ना, मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देता हूं, ठीक है, और उसे यूज करना आप 21 डेज। टफ है पहली बात तो, बहुत कम बच्चे कर पाएंगे, ये मैं भी जानता हूं, ठीक है। क्लास में जो भी आपके टीचर है, लाइक फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बॉटनी पढ़ा रहे हैं, जूलॉजी पढ़ा रहे हैं, कोई भी पढ़ा रहा है, किसी भी बैच में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी टीचर जो चीज बोलता है, ठीक है, उसको उसके पीछे रिपीट करो। चैट तो कर नहीं रहे होते हो आप, चैट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, सिर्फ नोट्स बना रहे हैं, नोट्स में आपके हाथ इन्वॉल्व है, और जो लाइन मैं बोल रहा हूं मेरे पीछे सब्जेक्ट की जो जो लाइन है उसे आप रिपीट करिए। सर इससे क्या होगा? बहुत बच्चों वाली बात है, बहुत बचपन सीखते हैं ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। वो कहीं ना कहीं हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को वो चीज रिटेन हो रही है, रिटेन, ठीक है। बस मैं जो बोल रहा हूं उसी को आप चीज रिपीट करिए, ठीक है। आप देखेंगे 21 डेज के बाद ये जो आपका रिवीजन का टाइम है ना, ये अपने आप कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टीचर कोई भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जो कोई भी पढ़ा रहा है, वो क्लास में 2-3 बार तो वो बात बोलता ही बोलता है, और वो रिलेट करके भी बोलता है, ये मैंने उस चैप्टर में बताया था, क्या ये याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला? हाँ सर, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद है ना, जो भी था, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, है ना, I = mr², जो भी था, ठीक है। वो सारी बातें जब आप बार बार बोलते हैं, वो काइंड ऑफ आप रिवीजन ही कर रहे हैं क्लास के अंदर, ठीक है। बात समझ आ जाए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप देखोगे आज नहीं हो पा रहा तो 20 से 21 दिनों के बाद आप ये 3 घंटे के अंदर जो है आप अपनी ये रिवीजन डेली क्लास की कर पाओगे, ये मैं गारंटी देता हूं। बट 21 डेज आपको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है।